और इस तकनीकी युग में विशेष सर्वेक्षण कार्य को गति देने हेतु विभाग लगातार लगा हुआ है और इसमें विशेष सर्वेक्षण कराने हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी 275, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 550 और विशेष सर्वेक्षण अमीन 4950 की बहाली का काम अभी हुआ है और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 550 जो कार्य होगा, इन सबों को अभी मार्च महीने में प्रशिक्षण देने का काम प्रारंभ किया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद प्रथम 20 जिलों में यह कार्य एक अभियान के रूप में चला करके कार्य प्रारंभ करेंगे, जिसमें सर्वे का काम प्रारंभ होगा और द्रुत गति से होगा। प्रशिक्षण के बाद पदस्थापन का भी काम होगा। ये विशेष रूप से सर्वे के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आए दिन जो आपके मन में भी आता होगा, कुछ बात अभी पूछेंगे भी आप कि ऑनलाइन म्यूटेशन का जो कार्य हो रहा है, शिकायतें मिल रही है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण खाता खसरा छूटना या फिर नियत में खोट के कारण छूटना, तो लगातार उनको उन कार्यों को सुधार कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करना, रैयत को, किसान को, आम जन को प्रॉब्लम कम से कम हो, ये कार्रवाई हो रही है, सुधार भी हो रहा है। ऑनलाइन में सर्वर का तकनीकी मामला है, गड़बड़ी होना, उसकी गति तेज ना चलना, तो जो अधिकारी नीचे वाले ऊपर से संपर्क करके अगर सूचित करते हैं तो उसको निराकरण भी हम तुरंत करवाने का काम कर रहे हैं। ये जो सर्वेक्षण का कार्य जैसे पटना में, जैसे गया में और कुछ बिल्डिंग वगैरह निर्माण का कार्य, वो भी आज के दिनों में तेजी से चल रहा है। ये जानकारी आपको देना था, वैसे आपको डिटेल में ये दिया जाएगा। आपको इस संबंध में अगर कुछ बातें करनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे विभाग के अपर मुख्य सचिव या डायरेक्टर महोदय या फिर जो भी आपके मन में कोई बातें हैं तो थोड़ी बहुत पूछिए, उसका जवाब करने वाले जो अधिकारी थे रिटायर्ड करने की बात सामने आई थी, उसके बारे में देखिए, एक जानकारी के लिए आपको बताते हैं, अगर ये विभाग के अधिकारी या मंत्री के मन में ये अगर ये बैठ जाए और हम इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि अधिकारी काम नहीं करेगा, ये आदतन हो गया, ये काम करेगा नहीं, ये सुधरेगा नहीं, वैसे अधिकारियों को सेवा से विमुक्त करने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को काम में रुचि नहीं,
तो वैसे लोगों को निलंबन और विमुक्त कहिए या बर्खास्तगी कहिए, वैसे भी आगे संचिका चल रही है। लेकिन अगर वो काम करना चाहे, सुधार करना चाहे अपने में, आदत को छोड़ करके कि ये काम करने वाली सरकार है, ये काम करना चाहती है, वो भी अपने जीवन में काम करने की बात सोचेगा, तो फिर कोई बात से कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन वो सुधरेगा नहीं तो फिर जाना पड़ेगा। ऐसे कितने अफसर हैं और किस श्रेणी के? अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कई अधिकारियों का निलंबन भी हुआ है और कुछ लोगों की सेवा से विमुक्ति के लिए भी कार्रवाई चल रही है। कितने लोग? कितने ही, एक दो, ये गिनती तो नहीं बता सकते हम, लेकिन 10 से कुछ ज्यादा ही लोगों का निलंबन अभी हाल के दिनों में हुआ। लेकिन तमाम प्रोविजंस के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री उसी खेतरा खाते और जैसे तैसे हो रही है, तो फिर भू समस्या समाप्त कैसे हो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि सारी समस्याएं सबका हल हो गए। जिस अभियान में लगे हैं बहुत दिनों से चल रहा है अभियान, इसी अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार रात दिन हमारे अधिकारी से लेकर नीचे के कर्मचारी तक, और फिर आप भी जिन बातों को ध्यान आकृष्ट करते हैं, उन बातों पर विशेष ध्यान रख करके उन कार्यों को पूरा करने का काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। और अगर कोई सुधरना नहीं चाहेगा तो अंतिम बात जो हमने बताया, वहां तक हम पहुंचने में कोई विलंब और कोताही नहीं बरतेंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। एक उजरत भोगी अमीन संघ है जो पिछले 1 महीने से बैठा हुआ धरना समायोजन समायोजन का कोई प्रस्ताव अभी हम लोगों के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि उजरत भोगी जो अमीन है उनका कोई हम लोगों ने विभाग के स्तर से पद सृजन नहीं किया था। उजरत शब्द ही है मजदूरी के आधार पर काम करने के लिए। तो जिन लोगों ने पूर्व में काम किया है उसके आधार पर संबंधित जिले के जो सेटलमेंट अफसर हैं डीएम, वो हम लोगों से राशि की मांग करेंगे, उनको हम लोग पेमेंट करेंगे। अब जो भी सर्वेक्षण होगा वो विशेष सर्वेक्षण के जो बाहरियां हो रही हैं उसके अंतर्गत ही होगा। इनका समायोजन नहीं होना है, सरकार नहीं करना। अभी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अब इस पर विभाग आज के तारीख में कोई विचाराधीन इस तरह की बातें नहीं है। कल की बात आज नहीं कर सकते हम। आज की तारीख में जो स्थिति है ये मैं हमारे अधिकारियों ने आपको बताया है। नए पदों में बहाली हो रही है, चूंकि इसलिए उन लोगों का कहना है कि हम लोग का भी समायोजन कर दिया है। ठीक, ये परिमार्जन सॉफ्टवेयर कब से लॉन्च करिएगा? और काफी दिनों से चल रहा है, आज होगा आज होगा। ये अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है ना हम लोग का ऑनलाइन म्यूटेशन है, उसमें हम लोग फाइनल स्टेजेस में हैं और उसमें जो स्टेक होल्डर्स का फीडबैक, सॉफ्टवेयर तैयार है और स्टेक होल्डर का जो फीडबैक है उस स्टेज पे है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस माह में परिमार्जन सॉफ्टवेयर रिलीज हो जाएगा। क्यों सर्वर की गड़बड़ियां, उनकी एक बहाना की बात आती है, उसको सुधार के बारे में आपने देखा है लगातार, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। और जो मेरे सामने कभी मामले आ गए, हमारे प्रधान जी के माध्यम से जो मामले आ गए, और क्लास भी ले रहे हैं, ये मत समझिए ये ठीक है कि आपके सामने क्लास नहीं ले रहे, क्लास भी ले रहे हैं और काफी सुधार भी हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि अंतिम हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसलिए निराश भी नहीं होना चाहिए। सर, इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं उनके समय सीमा के अंदर सुधार देने का कोई निर्देश दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। 100 समय कार्य करने का निर्देश भी दे रहे हैं। 100 समय काम करना भी पड़ेगा, और जो 100 समय नहीं करता है वही कारण निलंबन का और सेवा विमुक्ति की जो बात आ रही है ना, ये सब भी बड़ा कारण हो रहा है। ये बता दिया, पहले मैंने बता दिया है, ये भी कारण है। अगर मेरे मन में यह विश्वास हो जाए, ये मेरे अपर मुख्य सचिव या मेरे अधिकारियों के मन में ये सुधरेगा नहीं, तो नहीं सुधरेगा, तो सुधारने की जो अन्य तरीके हैं उसमें सुधार देंगे। नहीं तो दिलीप बाबू बताए कि कितने लोगों की सेवा विमुक्ति हो रही है और किस श्रेणी के पदाधिकारी? देखिए इसमें मतलब आपको जैसे मंत्री महोदय ने बताया है, जो वे बता रहे हैं नहीं वे नहीं बता रहे हैं, ये एक ऐसा नहीं होता है कि इसमें कोई ऑनलाइन म्यूटेशन टाइप का आपको हम फिगर दे दें
कि 25 लाख इतना हजार आया जिसमें इतना निष्पादन हुआ। कुछ अफसरों को चिन्हित किया होगा ना? चिन्हित नहीं कार्रवाई हुई। आप तो अखबार को ही डील करते हैं, आपने देखा होगा कि गत कैबिनेट में लास्ट कैबिनेट हुआ, उसमें एक अंचल अधिकारी डिसमिस हुआ, देखा होगा बर्खास्त किया। और उसके पहले भी इसी माह में एक और अंचल अधिकारी बर्खास्त हुआ। हम लोग जब गया में समीक्षा किए तो वहाँ पे एक अंचल अधिकारी सक्षम नहीं पाया गया, तो उसको हम लोगों ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया है। हम लोग का लिस्ट बना हुआ है जिसमें शोकॉज करके प्रक्रिया का पालन करके अन्य लोगों पे भी कार्रवाई करेंगे। तो ये जो विभागीय जो क्लैरिटी है कि आप अगर सक्षम नहीं है तो दो तरीके से कार्रवाई करते हैं। एक तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति देते हैं जिसमें कि आपको लग जाता है कि ये डेडवुड है, और दूसरा जिसमें मान लीजिए भ्रष्टाचार का मामला है, अन्य मामले हैं, तो उसमें हम लोग ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उसको फिर हम बर्खास्त करते हैं। तो ये दोनों कार्रवाई आप देखेंगे तो प्रतिदिन कम से कम मेरे पास 10 फाइल आती हैं इस तरह की जिसपे कार्रवाई होती है। और आप जानते हैं कि नैसर्गिक न्याय के तहत उसको बिना मौका दिए हम ऐसा नहीं है कि यहाँ से बैठ करके चिट्ठी इशू कर सकते हैं। तो उसमें जो ड्यू प्रोसेस है उसको हम मौका देते हैं, जिला पदाधिकारी से मंतव्य मांगते हैं और सारी प्रक्रिया का पालन करके, ताकि ऐसा नहीं हो आपको दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कोई ऑर्डर पास कर दें और हाईकोर्ट में स्टैंड नहीं करें। तो ये हम लोग कर रहे हैं और ये सभी फील्ड में सभी लोगों को मालूम है। सीओ लेवल पर हो रही है? सीओ लेवल, मेन तो सीओ, बिकॉज कार्डर तो हम सीओ का देखते हैं, ये कर्मचारी का कार्डर तो डीएम देखते हैं, तो वो भी कर रहे हैं अपने लेवल को, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है। लेकिन कर्मचारी में आप जान रहे हैं कि इतना शॉर्टफॉल है कि वो भी हाथ उसा कांपता है कि ऑलरेडी 40% 30% स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है। तो वहाँ थोड़ा लिमिटेड है। जब हमारे पास एडिक्वेट मैन पावर हो जाएगा तो कर्मचारी अमीन पे भी ठोस कार्रवाई। कई जिलों में पर अनुमंडलों में भूमि समाहर्ता का पद खाली है, उसके लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है। राज्य सरकार स्तर पे हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं और मतलब संभावना है कि उसमें लोग आएंगे। मतलब उसमें अभी चूंकि पदाधिकारियों की कमी है और बहुत सारे हमारे नए सरकार के एक्ट्स आए हैं, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट है जिसमें बहुत लोग लगे हैं, जिसके कारण अभी उस लेवल के पदाधिकारियों की अभी कमी है। तो वो कमी जैसे दूर होगा उसमें लोग देंगे, बट हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया आपको मिलना चाहिए। उसकी कॉपी देना हो।